इफ एफ एक्स इज टू 1 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ -1। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को फंक्शन गिवन है, तो बेसिकली अपन क्या करें, फंक्शन को सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखिए तो अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स अगर अपन देखिए तो एफ एक्स अपने पास गिवन है 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये गिवन अपने पास 1 प्लस एक्स इंटू में क्या है यहाँ पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है यहाँ पे 1/2 और ये अपने पास गिवन है 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तब अपन एफ डैश ऑफ -1 निकालने के लिए सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकाले। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, तो इसको अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लेट से इसके लिए अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, दो फंक्शन को अपन एज इट इज रखें। इसके लिए अगर अपन देखिए तो इसको अपन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखें, इसकी पावर क्या है 1/2 और इंटू में अपन क्या करेंगे थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx ऑफ ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस। अब अपन यहाँ पे क्या करें 1 प्लस एक्स इंटू में 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर, ठीक है 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एज इट इज रखे और अब अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसको 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को और यहाँ प्लस ये क्या आ जाएगा, अब अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर क्या आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा d/dx ऑफ ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एक्स, d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स। अब अपने पास ये अपन प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, जैसे दो फंक्शन के लिए अपन प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे 3 फंक्शन के लिए अपन प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स एज इट इज, ठीक है 1 प्लस एक्स एज इट इज और ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/3 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 माइनस 1 और 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सिमिलरली अपन सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज और ये 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एज इट इज और ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू ये वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 माइनस 1 और इंटू यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पे अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज और ये 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एज इट इज और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा ये आ जाएगा अपने पास, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स और ये लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या लिखा हुआ है ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा -2/3, इसकी वैल्यू आ जाएगा अपने पास -2/3 इंटू में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस जो थर्ड टर्म होगा वो क्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1/2 और ये 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और 1 यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये एफ डैश क्या आ गया ये अपने पास एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या है अपने पास एफ डैश एक्स, तो इसमें अगर अपन एक्स की वैल्यू -1 पुट करो तो पुट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू -1 ये वैल्यू क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा 1 - 1 ये क्या आ जाएगा 0
ठीक है। और यहाँ से अगर अपन बाकी टर्म्स में अपन इसकी वैल्यू पुट कर भी दे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 1। और यहाँ पर अगर अपन बाकी क्वांटिटी में अपन x वैल्यू कुछ पुट कर भी दे तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो उसको अपन 0 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये दो टर्म्स तो 0 हो जाएगा, प्लस बाकी के ये टर्म्स अगर अपन देखें तो आ जाएगा 3 प्लस x² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये अपने पास आ जाएगा 1/2 इनटू में क्या आ जाएगा ये 9 और x³ की वैल्यू -1 होगी तो -1 की पावर 1/3। तो फर्स्ट के दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस ये क्या है 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 9 - 1 8 और 8 का क्यूब रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4 की इक्वल, क्योंकि अगर अपन 1 + x बाकी के दो टर्म्स में कांस्टेंट रहेगा और x टेंडिंग टू -1 पे वो टर्म्स क्या होगा 0, तो दो टर्म्स तो इसमें 0 हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, और बस एक टर्म को की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। f' ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी 4।